अच्छा था, राम भी अच्छा था, श्याम भी अच्छा था, मोहन भी अच्छा था, राधा भी अच्छी थी, ईच ऑफ देम वाज गुड। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, बांट दिया। दोस्तों आज हम ईच एवरी ईदर नीदर का इस्तेमाल करने वाले हैं। इनको हम सीखेंगे कि किस तरह से इनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाए और हमें एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम्स या फिर एरर्स आ सकती हैं और जो कि आती भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ देयर मीनिंग्स। तो इनके मीनिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सीखते हैं कि इनका मतलब आखिर क्या होता है। अगर ये चीज हमें एक बार क्लियर हो जाती है, इनका अर्थ मतलब, तो शायद हम इसे बेहतर तरीके से सीख जाएंगे, डेफिनेटली सीखेंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं इनके मीनिंग से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा ईच, राइट? आई एम गोइंग टू राइट हियर ईच। दोस्तों ईच का मतलब होता है, बाद में लिखता हूं मतलब, उसके बाद लिखता हूं एवरी। मैंने क्या लिखा? एवरी, EVERY, एवरी, राइट? ईच एवरी। नाउ आई एम गोना राइट हियर ईदर। अब मैंने क्या लिखा? ईदर। आप चाहे इसे आइदर पढ़े, ईदर पढ़े, डजंट मैटर मच, ठीक है? आगे क्या लिखा? नीदर, NEITHER, नीदर। सो व्हाट आई हैव रिटन, मैंने क्या लिखा? ईच एवरी ईदर नीदर। तो ईच का क्या मतलब होता है दोस्तों? आइए सीखते हैं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक या फिर हर एक। क्या कह सकते हैं आप? हर एक, ठीक है? किस तरह से मैं क्या कहने वाला हूं, साथ में सुनते रहना। कल पार्टी थी, कल मेरे यहाँ पार्टी थी क्योंकि मेरा बर्थडे था। तो पार्टी में जितने भी लोग थे, सभी की बात कर रहा हूं, लेकिन इंडिविजुअली बात कर रहा हूं। पार्टी में जितने भी लोग थे, यानी प्रत्येक जो लोग थे वो सारे खुश थे। मैं सारे नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रत्येक व्यक्ति खुश था। प्रत्येक लड़का खुश था, प्रत्येक लड़की खुश थी, प्रत्येक खुश था, मतलब ऐसे मैं कह सकता हूं, ठीक है? अच्छा, यानी हर एक खुश था। उसके बाद एवरी, क्या एवरी का कोई और मतलब होता है? बिल्कुल भी नहीं। एवरी का भी यही मतलब होता है, प्रत्येक, या फिर आप क्या कहेंगे? हर एक, यानी हर कोई, है ना? हर एक, ठीक है जी। अगर इनका मीनिंग सेम है तो फिर डिफरेंस क्या है, देखेंगे, समझेंगे और यूज करेंगे। ईदर, ईदर का मतलब क्या होता है? दोनों, ठीक है? इधर का, इधर पहली बात ये आप कभी कभी इस्तेमाल करते हो जब आपको दो व्यक्तियों की बात करनी हो, तब आप इधर कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स की बात करनी हो, यानी आपके पास दो चीजें हैं, चाहे वो फिर चीजें हो, चाहे आप पर्सन की बात करें, तब आप क्या कहेंगे? ईदर, ठीक है? दोनों या फिर दोनों में से कोई एक। डोंट वरी, आपको सब समझ में आएगा। दोनों में से, दोनों में से कोई एक, ठीक है जी। या फिर मैं दोनों की बात करूं, अगर मैं दोनों में से किसी एक की बात करूं, तो उसे मैं क्या कह देता हूं? उसे मैं कह देता हूं ईदर, ठीक है? ईच क्या होता है? प्रत्येक या हर एक। एवरी क्या होता है? प्रत्येक या हर एक, यानी वही बात हो गई। ईदर क्या होता है? दोनों या दोनों में से कोई एक, ठीक है? मैंने कहा कि राम और श्याम, आपको, आप जानते हैं ये मेरे पसंदीदा कैरेक्टर हैं, तो मैंने राम और श्याम मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा कि दोनों पार्टी में आना आप लोग। तो मैं पार्टी में हूँ और मुझे फोन आता है, ठीक है? क्या कहा? कि पार्टी में कोई आ रहा है। अब ये नहीं पता कौन सा वाला आ रहा है। सो ईदर इज कमिंग टू द पार्टी, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ? या तो दोनों पार्टी में आ रहे हैं या फिर दोनों में से कोई एक आ रहा है। आप समझेंगे, डोंट यू वरी, आई विल एक्सप्लेन एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली का मतलब होता है डिटेल में पढ़ाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? अभी के लिए इतना याद रखो कि दोनों या दोनों में से कोई एक, उसे आप क्या कहेंगे? ईदर, राम या फिर श्याम या दोनों, ठीक है? इस तरह से। नेक्स्ट है नीदर। अब नीदर का मतलब इसकी तरह नहीं है। नीदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं, ठीक है? अब मैंने कहा कि पार्टी में कोई आया, ईदर इज कमिंग टू पार्टी। अगर मैं ये कहूं कि पार्टी में कोई आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? दो लड़कों की बात हो रही है, ईदर इज कमिंग टू पार्टी। अब मैं कहूं दोनों ही नहीं आ रहे, ना ही राम आ रहा है ना ही श्याम आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? नीदर इज कमिंग टू पार्टी। मतलब मैं क्या कहूंगा? दोनों ही नहीं आ रहे हैं, तो मतलब नीदर का मतलब मैं क्या लेता हूं, क्या समझता हूं? इसका मतलब है दोनों ही, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है जी? दोनों में से कोई नहीं, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूं? दोनों में से कोई नहीं, यानी ये नेगेटिविटी शो करता है, नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ये मतलब हुआ। देखते हैं। नीदर, सॉरी, ईच एवरी ईदर नीदर। ईच का क्या मतलब है? प्रत्येक या हर एक, और एवरी प्रत्येक हर एक, ईदर दोनों में से कोई एक या फिर दोनों के दोनों। नीदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं। अब समझते हैं ईच और एवरी का डिफरेंस। क्या समझते हैं? इनका डिफरेंस, मीनिंग तो सेम है, लेकिन
मीनिंग सेम हो जाने से इनकी वर्किंग सेम नहीं हो जाती है, यानी कि इनके काम करने का ढंग अलग अलग है। चलिए तो मैं आपको बता दूं, आप ईच कब कहते हैं, कब यूज करते हैं, जब आप दो या दो से ज्यादा की बात करते हो, टू और मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू, राइट। जब आप दो या दो से ज्यादा की बात करेंगे तब आप क्या इस्तेमाल करेंगे, तब आप इस्तेमाल करेंगे ईच। लेकिन अगर आपको दो से ज्यादा की ही बात करनी हो, मोर देन टू, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, देन की स्पेलिंग THAN होगी, देन मोर देन टू। अगर आपको दो से ज्यादा ही लोगों की बात करनी होगी तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे एवरी। ठीक है, क्या कहा, जब आपको दो लोगों की बात करनी है या फिर दो से ज्यादा की बात करनी है तो आप क्या कहेंगे, ईच। अगर आपको सिर्फ ज्यादा लोगों की बात करनी है, यानी दो से ज्यादा की बात करनी है, तो आप क्या कहेंगे, एवरी। याद रखें, क्या हम इसको यूज करना सीखेंगे, बहुत डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, आइए, तो हमें क्लियर हो गए इनके मीनिंग्स अच्छे तरीके से। याद रखें, आप ईदर कब इस्तेमाल करते हो, जब आप दो की बात करते हो, ठीक है, और नीदर कब इस्तेमाल करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट टू, ठीक है, चाहे वो दो पर्सन हो या फिर दो कोई थिंग्स हो, व्हेन यू टॉक अबाउट टू थिंग्स, या फिर आगे लिख देता हूं टू पर्सन्स, तब आप क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं ईदर या फिर नीदर। ठीक है, तो क्या सीखा, ईच और एवरी आप किसके लिए इस्तेमाल करोगे, दो से ज्यादा के लिए या फिर दो के लिए, और ईच और ईदर और नीदर दो के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम इन्हें सेंटेंस में कैसे यूज करें। सेंटेंस में यूज करने के दो तरीके हैं, किस तरह से, एक ये कि इनको प्रोनाउन बनाएं आप, यानी प्रोनाउन की तरह यूज करें, यानी सर्वनाम की तरह यूज करें। दूसरा ये कि आप इन्हें एडजेक्टिव की तरह यूज करें। कैसे, डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग, हम इसे डिटेल्ड वे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर मैं एक सेंटेंस कहूं, राम मेरा दोस्त है, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बनाता हूं, राम इज माई फ्रेंड। आप जानते हैं हमें सर्वनाम की नॉलेज है, यानी प्रोनाउंस की नॉलेज है। हम क्या कहते हैं, यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पे यूज किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो अगर मैं राम को हटा दूं और उसकी जगह पे क्या कहूं, ही क्या होगा, प्रोनाउन। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो हमें समझ आता है कि प्रोनाउन क्या है, वर्ड को हटा देता है, यानी नाउन को हटा देता है। और दूसरी ओर हमने ये भी सीखा है कि जब आप एडजेक्टिव की बात करेंगे तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या फिर यूं कहें कि वो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, साथ साथ प्रोनाउन में भी करता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ नाउन की बात करने वाले हैं, यानी नाउन क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या कोई जगह का नाम, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, अगर इसके मीनिंग में कुछ ऐड किया जाए, इसके मीनिंग में कुछ ऐड किया जाए, कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे। जो कोई ऐड करेगा, जिस तरीके से हम ऐड करेंगे और जो प्रोडक्ट ऐड करने के बाद निकलेगा, बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैं यहां कहूं, मैंने कहा बॉय, राइट, मैं क्या कहने वाला हूं, बॉय, मैंने लिखा बॉय, राइट। आप जानते हैं मैंने यहां पे क्या लिखा, बॉय, आई हैव रिटन हियर बॉय। अगर बॉय के अपने आप में नाउन है, क्यों है, क्योंकि व्यक्ति का नाम है बॉय, ठीक, आप व्यक्ति को कहते हैं बॉय। तो बॉय के साथ में अगर यहाँ पे क्या लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं ईच, क्या लिख दिया मैंने, ईच, ठीक है जी, ईच बॉय। तो मैंने बॉय के मीनिंग में ऐड किया तो क्या बना, एडजेक्टिव। ठीक है, ये नाउन है, नाउन में कुछ ऐड करते हैं, नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, तो क्या बना, एडजेक्टिव। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईच बॉय, हमने कहा एडजेक्टिव हम यूज कर रहे हैं, एक्चुअली ईच को हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, ईच बॉय। अब पार्टी, मैंने कल बताया आपको, पार्टी थी तो हर लड़का खुश था, ईच बॉय। आगे क्या मैं ईच के बाद बॉयज कह सकता हूं, नहीं कहता हूं, नहीं कह सकता। आप देखें हिंदी में भी, क्या आप ऐसा कहते हैं कि हर लड़का, या फिर आप ऐसा कहते हैं कभी कि हर लड़के खुश थे, नहीं कहते हैं आप। तो हम क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, हर लड़का खुश था। यानी हम नाउन को सिंगुलर रखते हैं, लड़के नहीं कहते, हर लड़का खुश था कहते हैं, था मींस वॉज, नॉट वर। ठीक है, तो हर लड़का खुश था, यानी हमें वर्ब कौन सी लगानी है, सिंगुलर, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। ईच बॉय वॉज हैप्पी, कहां पे, इन द पार्टी, इन माई बर्थडे पार्टी। ईच बॉय वॉज हैप्पी इन माई बर्थडे पार्टी, राइट, क्या कहा, इन माई बर्थडे पार्टी। कल मेरी बर्थडे पार्टी थी, तो वहां पे जो कोई भी लड़का था, यानी प्रत्येक लड़का खुश था।
आप देखें यहाँ पे आपने ईच के बाद किस तरह की नाउन यूज की, सिंगुलर, यानी जो सिंगल होने का आभास दिलाती हो, और आपने वर्ब कैसे इस्तेमाल की, हेल्पिंग वर्ब, जो कि सिंगल है अपने आप में। आपने वर नहीं कहा। आप वर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आप ज्यादा लोगों की बात करते हैं, ज्यादा चीजों की बात करते हैं। लड़के नाच रहे थे, बॉयज वर डांसिंग, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, राइट। आई वॉज लाफिंग, तो वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब। ठीक उस तरह से आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, वॉज यानी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करने वाले हो। तो समझ में क्या आता है, जब मैं ईच इस्तेमाल कर रहा हूं और उसके आगे मैं अगर कोई वर्ब लगाना चाहूं तो वो कैसी होगी, वर्ब ये है, ये कैसी होगी, याद रखिए कैसी होगी, सिंगुलर। ठीक है जी। अगर मुझे ईच के बाद कोई नाउन कहनी हो, डायरेक्टली यूज करनी हो ईच के बाद, तो मैं उसे क्या कहूंगा, वो क्या होगी, वर्ब जो होगी, नाउन जो होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, ईच के बाद अगर आप ईच एवरी ईदर नीदर के बाद अगर आप कोई नाउन कहें, बॉय कहें, लड़का कहें, कुछ भी कहें, वो सिंगुलर होगा। वर्ब कहें तो वो भी सिंगुलर होगी। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं। तो क्या किया आपने, ईच और एवरी के बाद आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करनी है। याद रखें, ईच और एवरी के बाद आपको सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स यूज एवरी हियर। ठीक है, हर लड़का, अब लड़की की बात करते हैं, लड़के तो खुश थे ही, लेकिन लड़कियां भी खुश थी। लेकिन मैं लड़कियां नहीं कहूंगा यहां पे, मैं कहूंगा हर एक, यानी प्रत्येक, प्रत्येक लड़की खुश थी। एवरी गर्ल, चलो मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अपसेट थी। यहां पे मेरी पार्टी में लड़कियां अपसेट थी। एवरी गर्ल वॉज अपसेट, हर लड़की अपसेट थी। हर एवरी गर्ल वॉज अपसेट, अपसेट, UPSET, अपसेट, राइट। मैंने कहा क्या कहा, एवरी गर्ल वॉज अपसेट। ठीक है, क्यों अपसेट थी, क्योंकि वो जितनी भी लड़कियां थी वो सभी पार्टी में लेट पहुंची, तब तक पार्टी की सेलिब्रेशन हो चुकी थी, राइट। सो हर लड़की अपसेट थी, नाराज थी, नाराज थी, इसलिए क्या कहा, वॉज, थी। ठीक है, लड़की, हर लड़की। तो आपने यहां पे भी वही बात फॉलो की। क्या किया आपने, आपने एवरी के बाद आपने सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल की, और सिंगुलर ही आपने क्या इस्तेमाल की, आपने सिंगुलर ही वर्ब इस्तेमाल की, और सिंगुलर ही आपने नाउन इस्तेमाल की। तो इसी तरीके से हम नीदर का इस्तेमाल करना सीखेंगे। आप जानते हैं पिछले कल पार्टी थी, तो मैंने पार्टी में अपने दो खास दोस्तों को निमंत्रण दिया था कि वो आए, लेकिन दोनों ही नहीं आए। तो मैं वो दोस्त कह रहा हूं, दोस्त, दोस्त को क्या बोलेंगे, फ्रेंड। तो मैंने क्या कहा, फ्रेंड, नीदर फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। अब मैं इसको हैज के साथ बनाना चाहूंगा अभी के लिए। कोई फ्रेंड पार्टी में नहीं आ चुका है, यानी दोनों में से कोई नहीं आया है, तो क्या कहूंगा, नीदर फ्रेंड। उसके बाद वर्ब तो, नाउन तो सिंगुलर होगी, वर्ब भी लगानी होगी सिंगुलर, नीदर फ्रेंड हैज कम टू द पार्टी। ठीक है जी, कोई दोस्त पार्टी में नहीं आया है, दोनों में से कोई नहीं आया। मतलब अगर मेरे दोनों ही फ्रेंड पार्टी में आए हैं या फिर उनमें से कोई एक आया, तो मैं क्या बोलूंगा, ईदर फ्रेंड हैज कम टू पार्टी, राइट, ईदर फ्रेंड हैज कम टू पार्टी। ठीक है, सो आगे देखते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने ईच एवरी ईदर नीदर के बाद क्या किया, सिंगुलर ही वर्ब इस्तेमाल की, सिंगुलर ही नाउन इस्तेमाल की, सिंगुलर नाउन, और उसके बाद आपने क्या किया, सिंगुलर ही वर्ब इस्तेमाल की। यहां भी सिंगुलर वर्ब, यहां भी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो आपको ईदर और नीदर के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करनी है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, यहां देखें। ठीक है, अच्छा, एक और थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन बना करके देखते हैं, अगर आपको समझ आए, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूं, दो फ्रेंड्स हैं मेरी, या दो लड़के फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं, तो दोनों स्कूल जाते हैं, मैं कैसे कहूं, तो मैं क्या बोलूंगा, नीदर, कोई नहीं जाता। मतलब अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, मेरे दोनों दोस्तों में से कोई पार्टी में या स्कूल नहीं जाता है, तो मैं क्या बोलूंगा, नीदर फ्रेंड गोज टू स्कूल, नीदर फ्रेंड गोज टू स्कूल। ठीक है जी, मैं क्या कह रहा हूं, नीदर फ्रेंड गोज टू स्कूल, कोई दोस्त स्कूल नहीं जाता है, यानी ना ही राम जाता है ना ही श्याम जाता है, तो नीदर फ्रेंड गोज टू स्कूल। मैंने क्या कहा, कोई भी दोस्त स्कूल नहीं जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप देखें, वर्ब वही है, सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर नाउन है, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और इस तरफ क्या है,
ये तो आप नीदर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो आपने क्या सीखा, ईच एवरी ईदर नीदर के बाद आप सिंगुलर नाउन कहेंगे, सिंगुलर ही वर्ब कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आपने इनको यूज कैसे किया, एक बार ये देखते हैं। आपने इनको नाउन है, ये नाउन के मीनिंग में यदि आप कुछ ऐड करते हो, ये तो नाउन है, इसमें आपने क्या ऐड किया, ये नाउन है, इसमें आपने क्या ऐड किया, इसमें आपने ऐड किया ईच एवरी ईदर नीदर, ठीक है। अगर आपने ये ऐड किया तो ऐड करने से इसका नाम क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। एडजेक्टिव आप नहीं कहेंगे, लेकिन फील यानी सेंस वही होगी ऐड करने वाली, ऐड प्लस कुछ, यानी किसी में आप कुछ ऐड कर रहे हो तब जाकर क्या बनता है, एडजेक्टिव। सो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है जैसे मैंने पहले कहा कि नाउन को हटा दो, वहां पे कुछ आप कोई वर्ड यूज करें और वो प्रोनाउन बन जाए, कहने का मतलब ये, क्या इन चीजों का हम नाउन प्रोनाउंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। पार्टी में क्या हुआ, मेरे सभी दोस्त प्रेजेंट थे, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, राहुल, कविता, माला, राइट, सभी दोस्त मेरे पार्टी में थे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे दोस्त सभी पार्टी में थे, तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कहने वाला हूं, मैं लिखूंगा राम, श्याम, ऋतिक एंड राहुल। अब ये तो इतने सारे लोग हैं, तो इनको मैं क्या बोलूंगा, वर प्रेजेंट, वर देयर। कहां पे देयर, मतलब कहां पे, आप देयर के बदले यहां पे लिख सकते हैं ओवर देयर, क्या लिख सकते हैं, ओवर देयर। जहां जहां पे आपको देयर और हेयर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस दिखे, वहां पे आपको ओवर देयर कह सकते हैं, ठीक है। सो राम, श्याम, ऋतिक और राहुल कल मेरी पार्टी में थे, तो मैं अब इनके नाम नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये क्या है, ये तो नाउन है, ये सारी तो नाउन है अपने आप में, ये तो नाउन है, ठीक है। अगर नाउन को मैं कहूंगा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैं इनका नाम नहीं कहना चाहता हूं, मैं इनके स्थान पे कोई वर्ड यूज करना चाहता हूं। सो इसी चीज को मैं कैसे लिख दूंगा, मैं इन नामों को इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं, यानी मैं क्या कह रहा हूं, और इस सेंटेंस को मैं कैसे कहूंगा, ठीक है। मैं अब इनका नाम नहीं कहूंगा, मैं क्या बोलूंगा, प्रत्येक पार्टी में था, मैं क्या बोलूंगा, ईच। मैंने इसकी जगह सबकी जगह एक ही वर्ड यूज किया, ईच का मतलब है प्रत्येक, राम भी था, श्याम भी था, मोहन भी था, जो भी था, ईच। अब मैं लिखूंगा आगे यही सेंटेंस, बट ध्यान दो, मैंने पहले बताया था आपको, ईच एवरी ईदर के बाद अब वर्ब लगानी हो तो सिंगुलर ही लगाना, तो क्या बनेगा, आप यहां पे वर नहीं कह सकते, ईच वर नहीं हो सकता, तो क्या लिखना होगा, ईच वॉज, आगे ओवर देयर, क्या लिखूंगा, ईच वॉज ओवर देयर, हर कोई वहां पे था, इन द पार्टी लिख सकते हैं, या फिर ओवर देयर, ठीक है। ईच वॉज ओवर देयर, हर कोई वहां पे था, ठीक है। सो सेंटेंस क्या बना, हर कोई वहां पे था, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, एक सेंटेंस और अगर मैं लिखना चाहूं, हर कोई नाराज था, ईच वॉज अपसेट, ईच वॉज, चलो हर किसी को प्राइज मिला तो क्या कहूंगा, ईच वॉज गिवन अ प्राइज, हर किसी को प्राइज मिला, कहाँ मिला, किसी फंक्शन में मिला, तो क्या कहूंगा, ईच वॉज गिवन अ प्राइज, ठीक है। स्टूडेंट को दिया, किसी को दिया, वो मैंने नहीं कहा, यहाँ पे ईच के साथ मैंने कुछ नहीं कहा, तभी तो बन पा रहा ये प्रोनाउन, क्योंकि आप नाउन के स्थान पे जिस वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसके स्थान पे यानी सबके स्थान पे एक ही वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ईच है, तो वो क्या होगा, प्रोनाउन, क्योंकि जब आप नाउन के स्थान पे किसी वर्ड को यूज करते हैं तो वही तो बनता है प्रोनाउन, तो ये क्या बना, प्रोनाउन, ठीक है, ऑलराइट। आगे देखते हैं, अगर इसी तरह से हम एवरी के साथ सेंटेंस बनाना चाहें तो क्या हम बना सकते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसी तरह से एवरी के साथ सेंटेंस बनाना चाहें तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एवरी, प्रत्येक खुश था, एवरी वॉज हैप्पी, एवरी वॉज गिवन अ प्राइज। आपने ऐसे सेंटेंस नहीं सुने, आई एम गारंटेड, राइट, आई कैन गारंटी इट, इस तरह के सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि एवरी कोई प्रोनाउन नहीं है। एवरी के साथ आप चीज का नाम कह सकते हो, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी डस्टर, एवरी बोट, कुछ भी आप कह सकते हैं, एवरी पर्सन, राइट, एवरीथिंग आप कह सकते हैं, लेकिन आप एवरी के बाद डायरेक्टली वर्ब नहीं कह सकते हैं, चाहे वो मेन वर्ब क्यों ना हो या फिर वो हेल्पिंग वर्ब क्यों ना हो, ठीक है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या आपने सुना कभी एवरी वेंट, एवरी हैज गॉन, एवरी हैज वेंट,
राइट? इस तरह से नहीं होता है। तो आपको अगर सेंटेंस बनाना ही है, वो कहते हैं ना दिल है कि मानता नहीं, अगर दिल नहीं मानता है तो आप इसके साथ वन लगा सकते हैं, क्योंकि एवरीवन अपने आप में क्या है, ये अपने आप में प्रोनाउन है। अब लगा लीजिए इसके बाद वर्ब एवरीवन, हर कोई जा चुका था। जब मेरा दोस्त पार्टी में पहुंचा तो पार्टी में कोई नहीं था, क्योंकि पार्टी खत्म हो चुकी थी, सब अपने घर जा चुके थे। सो मेरे दोस्त ने क्या बोला, यार नील जब मैं पार्टी में पहुंचा तो हर कोई जा चुका था। एवरीवन वॉज, या फिर अगर वॉज नहीं कहना तो आप हैज कह सकते हैं, एवरीवन वॉज गॉन दैट टाइम, हर कोई उस समय जा चुका था। मैं तो बेकार ही आया, एवरीवन वॉज गॉन दैट टाइम। तो आपने क्या देखा कि आप एवरी को एक प्रोनाउन नहीं बना सकते हैं, एवरीवन एक प्रोनाउन है। दरअसल प्रोनाउन क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पे आप यूज करते हैं। आगे देखते हैं डिफरेंस, हम जाने किस तरह से ईच और एवरी को आप दो लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब क्या डिफरेंस है देखेंगे अभी, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो, मैं कहूं कि मेरे दो दोस्त थे और दोनों ही पार्टी में नहीं थे, ठीक है, जैसे राम नहीं था, श्याम नहीं था, तो क्या बोलूंगा, नीदर वॉज, अब नॉट नहीं लगाना है, नीदर वॉज इन द पार्टी। अब लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, नीदर वॉज नॉट कह देंगे, ये गलती हो गई। तो क्या कहना है, नीदर वॉज इन द पार्टी, पार्टी में कोई नहीं था, नीदर वॉज इन द पार्टी, पार्टी में कोई नहीं था। मैं दो की बात क्यों कर रहा हूं बार बार, क्योंकि नीदर की बात ही दो के लिए की जाती है, यानी दो के लिए ही नीदर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे ईदर के लिए कहना हो कि दोनों थे, राम भी था, श्याम भी था, इनमें से कोई एक था, तो कैसे कहूंगा, ईदर वज। आप इसको दो तरीके से कह सकते हैं, वज, अमेरिकन इंग्लिश में वज बोलेंगे, जल्दी खत्म करेंगे, ब्रिटिश में क्या बोलेंगे, वॉज। ईदर वॉज क्या बोलेंगे आप, ईदर वॉज इन द पार्टी, ठीक है, ईदर वॉज इन द पार्टी, राइट, ठीक है। आप अमेरिकन इंग्लिश में क्या करते हो, आर को प्रोनाउंस करते हो, किस तरह से दिखाता हूं आपको, पार्टी, राइट, आप आर बोलेंगे, और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पार्टी। तो हमने क्या देखा, ईच, एवरी, नीदर, ईदर के साथ हमने सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल यहां भी की है, आप देख लें, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, वॉज का ही इस्तेमाल हुआ है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं पार्टी में कोई नहीं आ चुका है, दो दोस्त हैं मेरे, उनमें से कोई पार्टी में नहीं आया, तो मैं क्या बोलूंगा, नीदर हैज कम टू द पार्टी, ठीक है। इस तरह से उनमें से कोई एक आया तो मैं क्या बोलूंगा, ईदर हैज कम टू पार्टी, ठीक है। इस्तेमाल के साथ बनाते हैं, मैंने कहा राम और श्याम को क्या कहा कि यार मेरे लिए गिफ्ट लेते आना, मांग करके गिफ्ट की, ठीक है। उन्होंने बोला हम पार्टी में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कहा, क्या बोला, हम में से कोई भी पार्टी में नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, दो दोस्त हैं तो बोलेंगे नीदर इज कमिंग टू पार्टी, नीदर आर मत कर देना, नीदर इज कमिंग टू पार्टी, ठीक है। और यानी अगर बहुत सारे दोस्त हैं, 10-15 दोस्त हैं, तो वो क्या बोलेंगे, हम पार्टी में नहीं आ रहे, यानी प्रत्येक, हमें से कोई पार्टी में नहीं आ रहा है, प्रत्येक पार्टी में नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब ईच इज नॉट कमिंग टू पार्टी, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है, ईच इज नॉट, ठीक है। आप एवरी इज नॉट नहीं कह सकते हैं। अब देखते हैं जो बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं, जो लोग करते हैं एक्चुअली एग्जाम्स में, वो क्या है, स्पोकन इंग्लिश में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब के बाद आप ईच एवरी, ईदर, नीदर के बाद अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, मेन वर्ब लगाते हो, तो समझ में आता है कि वो क्या बनता है, प्रोनाउन बनता है, क्योंकि इनके बाद अगर आप वर्ब कह रहे हैं तो प्रोनाउन है। इनके बाद अगर आप क्या कहो, आप नाउन कहो, तो वो समझ में आता है कि एडजेक्टिव बनता है। लेकिन अगर क्या हो कि इनके बाद ऑफ आ जाए, ईच ऑफ अस, नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ देम, ईच ऑफ टू, राइट, एवरी वन ऑफ दोज गाइज, कुछ इस तरह से हो, तो उसे हम क्या कहेंगे और कैसे सेंटेंस में यूज करें, आइए सीखते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ईच का इस्तेमाल आप दो के लिए कर सकते हैं और एवरी का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए ही करना होगा। एवरी का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए ही करना होगा, ईच का इस्तेमाल दो के लिए भी कर सकते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। मेरे सामने मान के चलो दो लड़के हैं, मैं उनको कहूंगा कि दोनों लड़के अच्छे हैं, मतलब आप दोनों में से दोनों अच्छे हैं, दोनों के दोनों अच्छे हैं यार, आप तो दोनों ही बड़े अच्छे हैं, दोनों में से दोनों अच्छे हैं, मतलब आप दोनों अच्छे हैं, तो क्या बोलूंगा, ईच ऑफ you two boys, each of you two boys, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या कर दिया, बॉयज कह दिया, each of you two boys is good या are good, is good कहूंगा मैं, is good at study, is good at study, ठीक है जी। आप दोनों में से
दोनों लड़के, दोनों के दोनों ही मतलब, ठीक है, ईच ऑफ यू टू बॉयज इज गुड एट स्टडी। आप दोनों लड़के पढ़ाई में अच्छे हैं, यानी मैंने क्या कहा, ईच का इस्तेमाल किया दो के लिए, बट यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे जो नाउन है वो प्लूरल हो जाती है। प्लूरल आप ऑफ के बाद आप प्लूरल नाउन यूज करेंगे। ऑफ के बाद कौन सी नाउन यूज करेंगे? प्लूरल नाउन। तो ठीक है, आप ध्यान रखें, अगर मैंने पहले कहा कि ईच और एवरी, इधर इधर के बाद आप प्लूरल नाउन नहीं कह सकते हैं, तो मतलब ये बात सही है, क्योंकि ये जो प्लूरल नाउन यूज हो रही है ये ईच के लिए नहीं हो रही है, ये ऑफ की नाउन, एक्चुअली ऑफ का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। ईच ऑफ यू, ऑफ का सब्जेक्ट, ईच ऑफ यू टू बॉयज इज गुड एट स्टडी, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से तो आपको समझ आ चुका होगा कि ईच का इस्तेमाल दो के लिए किया जा सकता है। क्या आप यहां पे एवरी ऑफ टू बॉयज, एवरी ऑफ यू टू बॉयज इज गुड कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वर्ब तो सिंगुलर ही रहेगी हमेशा, ठीक है, हमेशा, लेकिन ईच एवरी इधर इधर के बाद अगर ऑफ आ जाए तो नाउन प्लूरल हो जाती है, ये याद रखें आप, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं कहूं कि अगर मैं ईच के बजाय क्या कहूं, एवरी, तो याद रखें मैं दो के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही करने वाला हूं, ठीक है। मैंने कहा कि अब मैं एवरी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पता है आपको ये प्रोनाउन है ही नहीं, तो मुझे क्या कहना होगा? एवरीवन, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट स्कूल में थे ना, एवरीवन वाज जस्ट अमेजिंग, ठीक है। मैं क्या कहा? उनमें से हर कोई अच्छा था। एवरीवन का मतलब क्या होता है? हर कोई। सो एवरीवन ऑफ देम, उनमें से हर कोई हंसमुख था, खुश मिजाज का था, तो मैं क्या बोलूंगा? एवरीवन ऑफ देम वाज चीयरफुल। क्या कहूंगा? उनमें से हर कोई क्या था? चीयरफुल था, तो मैं क्या कहूंगा? कह दिया जी, ठीक है, इस तरह से। सो हर कोई चीयरफुल था मतलब, ठीक है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। अगर मैं ये कहूं, क्या कहूं कि बहुत सारे लड़के थे, मान के चलो 10-15 लड़के थे, कहां थे? मार्केट में खड़े हुए थे, और वो सभी गुस्से में थे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी गुस्से में थे, ऑल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं प्रत्येक लड़का उनमें से गुस्से में था, तो मैं क्या बोलूंगा? ईच ऑफ देम, उनमें से हर कोई, क्या बोलूंगा? ईच ऑफ देम। अब आगे ये देम तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब रहेगी सिंगुलर। ईच ऑफ देम वाज एंग्री, उनमें से हर कोई एंग्री था। ईच ऑफ देम वाज एंग्री, उनमें से हर कोई गुस्से में था। आगे देखते हैं, अगर मुझे ये कहना हो, ठीक है, कि क्या कहना हो, मुझे ईदर के साथ, मान के चलो मुझे ऑफ लगाना हो, वहां पे दो लड़के थे और दोनों ही पढ़ रहे थे, तो मैं क्या बोलूंगा? ईदर ऑफ देम, EITHER, ईदर ऑफ देम, ईदर ऑफ देम, आगे पढ़ रहे थे, तो मैं क्या लगाऊंगा? वॉज। मैं प्लूरल वर्ब लगा ही नहीं सकता, मैं क्या बोलूंगा? ईदर ऑफ देम वॉज स्टडिंग। और कैसे पढ़ रहे थे? स्टडिंग हार्ड, ठीक है जी। हार्ड अपने आप में एडवर्ब हो जाता, तो आगे लिख दिया इसको, ये वर्ड इसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो ईदर ऑफ देम वाज स्टडिंग हार्ड, उनमें से, मेरी दोनों में से कोई एक या फिर दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे, ठीक है। आगे अगर मैं इसी तरह से नीदर के साथ कहना चाहूं कि दोनों ही बेकार बैठे थे, वो गप्पे मार रहे थे, उनमें से कोई भी मेहनत नहीं कर रहा था, दो में से, याद रखें। नीदर ऑफ द बॉयज, अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? द बॉयज, ठीक है। अगर मुझे प्रोनाउन यूज नहीं करना तो मैं द लगा दूंगा। नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ द बॉयज। अब यहां से लोग क्या बोलेंगे? यार बॉयज के साथ तो मुझे प्लूरल वर्ब लगानी चाहिए। नीदर ऑफ द बॉयज इज एम आर लगाना चाहूंगा, तो क्या लगाऊंगा? इनमें से जो लड़के हैं, इनमें से कोई नहीं पढ़ रहा है, दो लड़कों में से कोई नहीं पढ़ रहा है। नीदर ऑफ द बॉयज इज स्टडिंग, इस तरह से हार्ड का हार्ड रहने देते हैं, राइट। नीदर ऑफ द बॉयज इज स्टडिंग हार्ड, ये तो ऐसे पढ़ रहे, मतलब यहां वहां देख रहे, पढ़ाई में तो उनका दिल है नहीं। आगे देखते हैं, एक और सेंटेंस बनाते हैं। अगर हम कुछ इस तरह से कहें, अगर यहां पे कहें कि, अगर मैं नीदर के साथ एक सेंटेंस और बनाना चाहूं, जैसे इनमें से दो लड़के हैं, इनमें से कोई भी मेरे घर नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे बोलूंगा? नीदर ऑफ द बॉयज, ठीक है, नीदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द बॉयज। थोड़ा सेंटेंस चेंज करता हूं,
दोनों में से किसी को नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं दो लड़कों को पढ़ा रहा हूं, उनको किसी को समझ नहीं आ रहा है, यानी ना इसको ना ही उसको, नीदर ऑफ द बॉयज इज गेटिंग मी, मतलब दोनों को ही समझ नहीं आ रहा है इस कंडीशन में, नीदर ऑफ द बॉयज इज गेटिंग मी, दोनों को ही समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे मतलब दोनों को ही समझ नहीं आ रहा है। एक सेंटेंस और कह दूं मैं, अगर मैं कहूं नीदर ऑफ द बॉयज, अगर मैं ऐसा कह दूं नीदर ऑफ द बॉयज, मतलब अगर मैं ये कहूं कि बच्चों को समझ नहीं आता है, नीदर ऑफ द बॉयज गेट्स मी, मतलब दोनों को ही समझ नहीं आता है, नीदर ऑफ द बॉयज गेट्स मी या फिर नीदर ऑफ द बॉयज अंडरस्टैंड्स मी, ऐसे कहूं तो ये भी सिंगुलर वर्ब ही है। मैं चाह रहा था आपको एक मेन वर्ब इस्तेमाल करते हुए दिखाना, तो मैंने आपको मेन वर्ब दिखाई है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, 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 ये तो सिंगुलर ही है, कहीं पे मैंने वर्ब नहीं लिखा, कहीं पे मैंने आर नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेन वर्ब भी इस्तेमाल की, ये भी सिंगुलर ही की, ठीक है। तो आप जब भी ईदर नीदर ईच एवरी का इस्तेमाल करें, आपको हमेशा ही सिंगुलर वर्ब कहें, सिंगुलर नाउन कहें, जब तक कि उनके बाद ऑफ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब बताता हूं एक्चुअली ये हो क्या रहा है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईच ऑफ यू, ये एक्चुअली क्या है, प्रोनाउन हमने सीखा, किस तरह का प्रोनाउन अभी जानेंगे। हमने क्या सीखा, प्रोनाउन, किस तरह का प्रोनाउन, अभी तक आपको नाम नहीं बताया गया है। तो दोस्तों आपको नहीं लगता, आप सोचे खुद भी, पार्टी में बहुत तरह के लोग थे, है ना, राम था, श्याम था, यानी सब थे, तो मैंने अलग अलग से सबकी बात की। मैं चाहता तो सबकी इकट्ठी बात कर सकता था, बात की मैंने इकट्ठी, लेकिन मैंने अलग अलग से बात की। मैंने कहा प्रत्येक लड़का खुश था, प्रत्येक लड़की सैड थी, कुछ इस तरह से मैंने उनको अलग अलग कर दिया, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया मैंने। सब थे, मैंने उनको अलग अलग शब्दों से, कुछ ऐसे शब्द की जिनसे मैंने उनको अलग अलग उनकी बात कर ली, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया मैंने अपने इस इन भाषाओं के शब्द से, ठीक है। मैंने क्या कहा, ईदर, दो के लिए कहा ईदर, सब के लिए कहा एवरीवन या फिर एवरी, या फिर क्या कहा ईच, मैंने उनको बांट दिया ईच कहकर। ईच ऑफ देम वाज गुड, उनमें से अच्छा है, दोनों ही अच्छे थे, मतलब उनमें से सारे अच्छे थे, ईच ऑफ देम वाज गुड, वो सारे अच्छे थे, मतलब, है ना। बात तो सबकी कर रहा हूं, लेकिन बांट के कर दिया, ये भी अच्छा था, राम भी अच्छा था, श्याम भी अच्छा था, मोहन भी अच्छा था, राधा भी अच्छी थी, ईच ऑफ देम वाज गुड। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, बांट दिया। मैंने क्या बांटा, एक एक में बांटा, ईच के साथ बांटा, और आगे क्या बांटा, ईदर के साथ बांट दिया। ईदर ऑफ देम वाज गुड, दोनों में से कोई एक ही अच्छा था या दोनों के दोनों अच्छे थे, बांट दिया दो के रूप में या एक के रूप में। दोनों ही अच्छे नहीं थे, नीदर वाज गुड, तो इस तरह से मैंने बांट दिया। तो अगर मैं बांटने का काम ऑफ या फिर वर्ब को इस्तेमाल करते हुए करूं, डायरेक्टली इसके बाद यूज करूं, तो मैं क्या कहूंगा, डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, तो मैं क्या कह दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैं क्या कह दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। और लास्ट स्लाइड में आपने क्या देखा, वो प्रोनाउन तो नहीं थे, यहाँ पे क्या था, नाउन के मीनिंग में आपने कुछ ऐड किया था तो एडजेक्टिव बन जाते हैं, लेकिन थे तो क्या ही थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ही, हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ही रही थी। ईच बॉय वाज गुड, ईच गर्ल वाज गुड, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, उन्हें आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ आ चुका होगा आपको, उन्हें आप क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन नाउन का यूज करते हुए करें तो आप उसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करें लेकिन वहां पे नाउन ना हो, वर्ब हो, इजएमआर हो या फिर मेन वर्ब हो, यानी हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो या फिर ऑफ हो, तो आप समझ जाना कि जो प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं वो कौन से प्रोनाउंस होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों हमने आज क्या सीखा, आज सीखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के बीच का डिफरेंस, आप इन्हें कैसे यूज करेंगे। आप इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर नाउन लगाएंगे, अनलेस जब तक कि इनके बीच में ऑफ नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये सीखी कि जो एवरी है वो प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। आप एवरी इज इन मार्केट नहीं कह सकते, आपको एवरीवन कहना होगा, एवरीवन वाज इन द मार्केट, एवरीवन इज इन द मार्केट, इस तरीके से। आप ऐसे नहीं कह सकते एवरी हैज गॉन, आपको कहना होगा एवरीवन हैज गॉन, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, एवरी क्या नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना काफी है, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।